नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने आज शनिवार को आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूद आपदा उपकरणों व सैटेलाइट फोन का अवलोकन किया और उन्हें अलर्ट मोड पर रखने का निर्देश दिया। साथ ही तहसील स्तर के अधिकारियों को भी आपदा उपकरण अलर्ट पर रखने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आपदा की किसी भी स्थिति में त्वरित संप्रेषण और कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों से प्रतिदिन आपदा से संबंधित रिपोर्ट लेना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन अधिकारी को टेंट, स्ट्रेचर, रिमोट एरिया लाइट, तिरपाल समेत अन्य आवश्यक सामग्री खरीद के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जानी चाहिए। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार जनपद गढ़वाल में 1 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही गर्जना, आकाशीय बिजली और तीव्र से अति तीव्र वर्षा के दौर की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के इस अवधि के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने समस्त अधिकारियों और विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आपदा या दुर्घटना की सूचना तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को दी जाए ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 101368221840 और 8279982285 जारी किए गए। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। ऑरेंज अलर्ट आपदा के दृष्टिगत जारी हो रखा है, तो यहाँ पे आज बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो इसके दृष्टिगत अभी हम लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम का एडीएम साहब और सभी के साथ में निरीक्षण किया। तो यहाँ बाकी तो पर्याप्त व्यवस्था है हर चीज़ की। टेंट और त्रिपाल आदि के लिए एडिशनल खरीदने के लिए कहा गया है, बिकॉज ये एक फर्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं इनकेस किसी को कहीं शिफ्ट करना पड़ता है। यूटेंसिल्स आदि की भी व्यवस्था रखने को इन्हें बताया गया है कि अगर किसी को शिफ्ट करना पड़े तो वो चीज़ें हों। और साथ में रैंडम कॉलिंग के लिए भी कहा गया है कि अधिकारियों का कई बार मोबाइल ऑफ रहता है, वो उठाते नहीं हैं, तो रात के समय पर रैंडम कॉलिंग कुछ अधिकारियों को करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ में हमारे जितने भी हेलीपैड्स हैं, जितने हमारे जेसीबी ऑपरेटर्स हैं, जेसीबीज़ हैं, उनकी लोकेशंस के साथ में यहाँ पे उनकी एक बुकलेट तैयार करके सभी जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं सभी के पास उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिससे सभी एक लूप में रहें, कि प्लेटफॉर्म पे रहें कि कब क्या करना है। और साथ में यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एक वैन हमारी एक यहाँ पे प्राप्त हो रखी है, उसके अंदर भी जीपीएस लगवाने के लिए कहा गया। और जहाँ जहाँ भी जेसीबी ऑपरेटर्स जेसीबीज़ में जीपीएस लगी है उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ से एक मॉनिटर के माध्यम से करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कौन सी ये टेंट्स हैं? टेंट्स नहीं है क्या आपके पास? और वो कुछ यूटेंसिल्स हैं ना, अगर अचानक से किसी को शिफ्ट करना पड़ता है ना तो उनको कुछ यूटेंसिल्स वो मैम एक्चुअली हम लोग जो वर्क वगैरह है वो डीएस सर के थ्रू कर रखा है। बाकी सेट्स मंगवा कर रख दीजिए। ब्लैंकेट्स ब्लैंकेट्स कुछ है ना, कुछ बच्चे भी हम यूज किए थे और कुछ अभी हम और परचेज भी कर लिए हैं। तो टेंट सबसे नंबर 1 जरूरी है और वो बेसिक वाले हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने टेंट है यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।